डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हम लोगों का बेसिक HTML टैग, राइट। कि HTML में टैग क्या होते हैं तथा HTML का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और कैसे इसको रन किया जाता है। तो एक HTML के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला, एडिटर, जिसके ऊपर आप अपना कोड लिखेंगे, जिसके ऊपर आप HTML का प्रोग्राम लिखेंगे, और नेक्स्ट जो प्रोग्राम को आप लिखे हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, HTML के पेज को रन करने के लिए, चलाने के लिए हम जो यूज करेंगे वो ब्राउजर का यूज करेंगे। ब्राउजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो हम कोड को राइट करने के लिए जो यहां पर एडिटर यूज कर रहे हैं वो नोटपैड यूज कर रहे हैं। नोटपैड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप कमांड लिखना सीखें, राइट। क्योंकि नोटपैड में लिखोगे तो नोटपैड में आपको हेल्प नहीं मिलेगी, नोटपैड में आपको पूरी की पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट कम से कम आपको कमांड रन करना कैसे लिखते हैं, कैसे उसको रन किया जाता है, ये चीज सीख पाओगे, राइट। तो किसी भी HTML के प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं, वेब पेज बनाना चाह रहे हैं, तो HTML के प्रोग्राम में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। मतलब HTML के कोड अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो उसमें किसका पूरे का पूरा किसका यूज होता है, टैग का यूज होता है, राइट। तो टैग को कैसे लिखते हैं, जैसे सपोज ये हमने यहां पर टैग लिखा, राइट। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया कि अगर HTML का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, टैग आएगा। ये टैग प्री डिफाइन, यूजर डिफाइन दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, प्री डिफाइन टैग यूज करते हैं, राइट। अगर आप यूजर डिफाइन में या इस टाइप में काम, तो उसके लिए एडवांस वर्जन होता है, एडवांस में काम करते हैं, XML हो गया, डायनेमिक HTML हो गया, इस टाइप में काम करते हैं। तो हम अभी बेसिक में काम कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टैग का नाम लिखेंगे। उसके बाद हमारे यहां पर क्या आते हैं, कंटेंट्स आते हैं, या आप जो भी आप यहां पर स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, जो भी आप लाइन, जो भी आप यहां पर डेटा लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपके क्या है स्टेटमेंट्स हैं या डेटा है। उसके बाद इस टैग को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, राइट। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या करना है, क्लोज करना है। तो एक HTML के प्रोग्राम के लिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग टैग, देन डेटा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो आप अपने वेब पेज के ऊपर जो भी ऑपरेट करना चाह रहे हैं, उसके बाद क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब बात आती है कि ये टैग बेसिकली लिखते कैसे हैं, इनको यूज करते कैसे हैं। तो एक HTML के प्रोग्राम में जो सबसे पहले टैग यूज होता है उस टैग को बोलते हैं HTML, राइट। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पहली लाइन लिखी जाती है जब हम बेसिक कमांड का प्रयोग करते हैं तो HTML टैग का यूज करते हैं, राइट। ये HTML का टैग का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे ये क्लियर होगा कि ये फाइल पहली, तो ये फाइल HTML की है, इसके अंदर जो भी अब डेटा आ रहा है वो HTML की फॉर्म में आ रहा है, HTML का डॉक्यूमेंट बन रहा है, राइट। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं हेड टैग। कौन सा टैग, हेड टैग, राइट। हेड टैग बेसिकली वो टैग होता है जिसके अंदर मेटा डेटा लिखा जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर डिक्लेरेशन पार्ट आते हैं उनको यूज किया जाता है। तो वो टैग कौन सा होता है, हेड टैग होता है। ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूं, राइट। इसके बाद आता है टाइटल। टाइटल मीन्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब आप किसी पेज को बनाते हैं तो वेब जो ब्राउजर होता है उसका जो टॉप जो होता है वहां पर कोई नाम देना चाह रहे हैं, राइट। जैसे मैंने यहां पर नाम दे दिया क्या, PGDCA, ठीक है। तो हमने जैसे इसका नाम क्या रख दिया, PGDCA। इसको यहीं पर क्या कर देना है, क्लोज। रिमेंबर दिस पॉइंट, टाइटल बेसिकली किसके अंदर लिखा जाता है, हेड के अंदर लिखा जाता है, राइट। अब मैं हेड के अंदर और कुछ नहीं देना चाह रहा हूं तो इसको यहीं बंद कर दो, इसको यहीं पर क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो ये देखो HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल को हमने वहीं क्लोज कर दिया क्योंकि टाइटल एक लाइन का देना है, उसके बाद हेड को क्लोज कर दिया है, राइट। अब नेक्स्ट आता है बॉडी पार्ट। ये इंपॉर्टेंट होता है जब आप HTML में काम कर रहे हैं, तो जो भी आप कंटेंट अब लिखना चाह रहे हैं, जो भी आप अपने वेब ब्राउजर पे यूजर एंड पे जो भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जो भी आप वहां पर विजिबल करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बॉडी टैग का यूज किया जाता है, राइट। अब बॉडी टैग के ही अंदर आप बेसिकली कंटेंट लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिखूं PGDCA स्टूडेंट, PGDCA स्टूडेंट्स, मान लें मैं ये एक लाइन ये लिखना चाह रहा हूं, राइट। और यहीं पर मैंने क्या काम किया, इस बॉडी को क्लोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक लाइन देना चाह रहा हूं। अच्छा, बॉडी क्लोज कर दिया, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा क्लोज होगा, HTML क्लोज। ये मेरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन चुका है। मैं PGDCA स्टूडेंट को प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो कहां लिखा, बॉडी के अंदर। प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, रन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेव करने के लिए कहां, इसको सेव करेंगे। इसका नाम सपोज मैं दे देता हूं A.html, राइट। देखिएगा यहां पर सेव टाइप एज
ऑल फाइल कर दो, ठीक है, ताकि टेक्स्ट की फॉर्म में सेव नहीं होगा। अब इसको सेव कर दिया। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम को रन करोगे कैसे। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप क्या काम करेंगे, जहां पर आपने इसको सेव किया है आप वहां पर जाएंगे, वहां पर देखो ये ऑटोमेटिकली आपका HTML फॉर्मेट में वेब की फॉर्म में ये पेज बन गया है, राइट। आप इस पे डायरेक्टली डबल क्लिक कीजिए, जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, राइट, तो ये आपके सामने यहां पर वेब पेज पे ओपन होगा और वेब पेज पर ओपन होने के बाद आपको यहां पर कंटेंट डिस्प्ले करवा देगा। तो एग्जांपल के लिए ये देखिए, ये PGDC स्टूडेंट लिखा हुआ आ गया। ऊपर देखिए ये जहां कर्सर मूव कर रहा हूं मैं, तो ये कर्सर जहां मूव कर रहा हूं ये क्या था, टाइटल था, राइट। अगर सपोज मैं यहां टाइटल हटा देता, ये टाइटल ना लिखता तो क्या होता भाई, ये भी तो बोल सकते थे आप कि सपोज हम ये नहीं लिख रहे हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू सेव योर प्रोग्राम, राइट। सी हियर a.html लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, तो ये क्या है, फाइल का नाम है। ये क्या आ गया, फाइल का नाम आ गया, ठीक है। प्रोग्राम को सेव किया। अब हमने क्या बोला, PGDC स्टूडेंट मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि नहीं ये जो है थोड़ा बोल्ड और मतलब लार्ज लिखा हुआ है, राइट। तो इसके लिए यहां पर HTML के अब हम अदर टेक्स्ट पढ़ रहे हैं यहां पर, राइट। मान लिया मैं यही लाइन को प्रिंट करना चाहता, यही लाइन को क्या करना चाहता, प्रिंट करना चाहता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये हेडिंग की फॉर्म में है। तो यहां पर HTML ने कुछ हेडिंग दी, जैसे पहली हेडिंग है H1, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली HTML ने 6 हेडिंग दी है, राइट। अब देख लेते हैं, पहले इसको रन करके देख लेते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। देखिएगा दोनों में कंपैरिजन कीजिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हमारा क्या बन गया है, हेडिंग बन गया है, राइट। तो HTML ने हमें यहाँ पर 6 टाइप की हेडिंग दी। तो जैसे H1 हो गया, इसी तरीके से क्या है H2 है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है H3 है, इसी तरीके से H4, H5 एंड H6। तो टोटल जो हमारे पास हेडिंग है वो कितनी है, 6 है, राइट। तो आप यहाँ पर H2 कर दीजिए इसको, ठीक है। ये H3 हो जाएगी, ये H4 हो जाएगी, ये H5 हो जाएगी, ये H6 हो जाएगी, ठीक है। जैसे ओपन क्या है वैसे ही लिखना पड़ेगा, H5, ठीक है। ये H4 हो जाएगी, ये H3 हो जाएगी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी। तो यह लिखने के पीछे यही रीजन है कि हम ये देख लेते हैं कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। तो प्रोग्राम को रन किया, देखिए यहाँ पर हेडिंग H1 इज लार्जेस्ट, H6 इज स्मॉलेस्ट, राइट। तो ये हेडिंग लिखने का यहाँ पर क्या है, तरीका है। तो अभी हमने कौन सा टैग पढ़ा, हेडिंग टैग पढ़ा। तो हेडिंग टैग बेसिकली कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की है, 6 टाइप की है, H1 to H6। ये चीज क्लियर हो गई आपको, राइट। मैं इनको हटा देता हूं यहाँ से ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। अब नेक्स्ट टैग हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे PGDC स्टूडेंट था, भाई मैं हेडिंग यूज नहीं करना चाह रहा हूं, मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूं। जो ये PGDC स्टूडेंट लिखा है हमने, राइट, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, बोल्ड करना चाह रहा हूं। तो बोल्ड के लिए यहाँ पर एक टैग होता है, उसको बोलते हैं B टैग। क्या बोलते हैं, B टैग, राइट। और इसको क्लोज कर देंगे, जो ओपन किया उसको क्या करना है, क्लोज करना है, राइट। अब रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये बोल्ड हो गया है, ये क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है, राइट। एक नॉर्मल और इसमें यही डिफरेंस है। मैं सिंपल अगर ये लिखता PGDC स्टूडेंट ऊपर दे देता अगर, ठीक है, तो तब क्या होता, और अगर मैं नीचे दे रहा हूं तो क्या हो रहा है, तीनों में कंपैरिजन कीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने इसको रन किया, ऊपर वाला नॉर्मल है, नीचे देखो बोल्ड है, थोड़ा आपको रेड ज्यादा ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, राइट। आपने कहा कि सर हमें ये जो है इटैलिक में भी चाहिए, तो इटैलिक बनाना है तो इसके लिए यहां पर इन्होंने एक सिंटैक्स दिया, इसको बोला गया आई, राइट। जैसे वर्ड में होता है बोल्ड इटैलिक होता है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको इटैलिक कर देता हूं तो देखिए यहां पर क्या हो गया, ये इटैलिक। अब देखिए दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, जबकि मैंने यहां अलग अलग लिखा है, राइट। तो इसके लिए एक टैग होता है, उसको बोलते हैं BR टैग। क्या बोलते हैं, BR। BR का मतलब क्या हुआ, ब्रेक लाइन। तो जब भी आप नेक्स्ट लाइन में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए BR टैग का यूज किया जाता है, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसका यूज करते हैं, BR टैग का यूज करते हैं। तो ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया, राइट। अब हम क्या काम करते हैं, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। लेट्स सपोज आई वांट टू यूज अंडरलाइन, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, राइट। तो अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं U। कौन सा टैग यूज करते हैं, U यूज करूंगा, राइट। अब देखते हैं, चला के देखते हैं इसको क्या होता है। तो ये देखिए अंडरलाइन में आ गया। आपने कहा नहीं मेरे को ये तीनों करने हैं, कि जो ये लास्ट वाला लिखा है हमने, या जो मैं यहाँ पर ये नया वाला बना रहा हूँ, इसमें मेरे को बोल्ड भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बोल्ड। उसके बाद मुझे इटैलिक चाहिए, इटैलिक लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, ठीक है। तो हमने ये तीनों एक साथ लिख दिए। अब सबसे पहले क्या है, लास्ट में कौन सा लिखा है, अंडरलाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंडरलाइन, उसके बाद इटैलिक, उसके बाद बोल्ड, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब इसको सेव करो, सेव करने के बाद इसको रन करो, रन करके देखिए नीचे देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तीनों चीजें आ गई है, राइट। तो इस तरीके से हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए,
इस समय हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक कौन कौन से टैग हो गए? HTML हेड, टाइटल, बॉडी, हेडिंग में 6 टाइप की पढ़ ली है हमने, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, एंड BR टैग। व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग? BR टैग इज यूज्ड फॉर टू ब्रेक द लाइन। जब हमें लाइन को क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? BR का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो नॉर्मल मतलब सिंपल वाले टैग्स हैं, राइट। अब सपोज मैं चाह रहा हूं, आपने कहा कि नहीं सर मेरे को जो है बॉडी का बैकग्राउंड कलर थोड़ा ये देख लेते हैं यहां पर। बाय डिफॉल्ट अभी देखिए बैकग्राउंड कलर क्या है? व्हाइट और ब्लैक, ठीक है। आपने कहा मेरे को बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इसके लिए बॉडी के साथ आप एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, राइट। जब किसी टैग के साथ आप दूसरा कोई वेरिएबल यूज करते हैं, नाम लिखते हैं, तो एज ए एट्रीब्यूट का काम करता है। तो यहाँ पर BG कलर, उसके बाद आप यहाँ पर कलर का नाम दे देते हैं। तो जनरली क्या होता है? हेक्साडेसिमल कोड यूज करते हैं, आप डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखते हैं प्रोग्राम में कुछ इफेक्ट होता है या नहीं। तो मैंने क्या लिखा? BG कलर, देखो पूरा बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया है? चेंज हो गया है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? BG। अच्छा ध्यान दीजिएगा, COLOR लिखते हैं, COLOUR नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा यहाँ पर? BG कलर इक्वल टू रेड। आपने कहा ना बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना है, मेरे को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। जो आपने ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनका कलर आपको क्या करना है? चेंज करना है, राइट। तो ये देखिए अब इसने केवल क्या बैकग्राउंड कलर हटा दिया और टेक्स्ट कलर को चेंज कर दिया, ठीक है। आपने कहा नहीं सर हमें क्या करना है? दोनों चीजें करनी है कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, ठीक है, और टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है। सपोज आपने बोला बैकग्राउंड कलर आपको क्या चाहिए? लेट्स सपोज ग्रीन चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रीन कर दिया और टेक्स्ट का कलर मान लिया हम रेड ही रहने देते हैं। तो तब देखते हैं क्या होता है। तो रन किया, ये देखिए पूरा व्हाट ग्रीन एंड ब्लैक, ये चीज क्लियर हुई आपको। तो बॉडी के अंदर आप ये दो पार्ट यूज कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन हम 1 बाय 1 चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये चीज क्लियर हो गई है आपको, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका क्या यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आ गया एक टैग और होता है, उसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। कि जब आप पैराग्राफ के फॉर्म में, जैसे हम कोई सिंटेक्स लिखते हैं तो पैराग्राफ के फॉर्म में अगर आप देना चाह रहे हैं, राइट, तो इसके लिए P टैग का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये लिख देता हूं कुछ, ठीक है, और ये कुछ भी लिख सकते हैं XYZ, देन यू हैव टू क्लोज P टैग। आपको P टैग को क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। ये याद रखिएगा, जो ओपन हुआ है उसको आपको क्या करना है? क्लोज करना है। मान लिया मैंने ये लिख रखा है, रन करके देख लेते हैं इतना ही, तो क्या होता है, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर ये नीचे लाइन पैराग्राफ के फॉर्म में, तो ये कंटेंट मैंने कम लिखा है इसलिए आपको इतना दिखा रहा है यहाँ पर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा कंटेंट लिखेंगे तो आपको ये पैराग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। तो हमारे कौन कौन से टैग हो गए हैं अभी तक? अभी तक HTML हो गया है, हेड हो गया है, टाइटल हो गया है, बॉडी हो गया है, राइट। और ये अब नेक्स्ट आता है कि सपोज आपने कहा कि सर मेरे को क्या है, यहाँ पर एक इमेज लेके आनी है। क्या लेके आनी है? इमेज लेके आनी है, ठीक है। तो इमेज टैग को भी हम देख लेते हैं ताकि जो है थोड़ा बहुत ये क्लियर हो पाए कि बेसिकली इसमें वर्क हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया मैं अब यहां से ये हटा देता हूं ये। अब आपने कहा कि सर हमें यहां पर क्या चाहिए? इमेज टैग चाहिए, राइट। तो इमेज बनाने के लिए या कोई फोटो अगर आपको पेज पे लेके आनी है तो इसके लिए यूज करते हैं IMG टैग, राइट, IMG। उसके बाद लिखते हैं SRC। SRC का मतलब हुआ सोर्स, SRC का मतलब क्या हुआ? सोर्स, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए उस केस में आपके पास इमेज पहले से होनी चाहिए। जैसे देखो मैंने यहाँ पर यहीं पर रखी है, अपने इमेज का नाम रखा है AA.jpg। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, लिख दूंगा AA.jpg, ठीक है। इसको बंद कर दूंगा, इमेज टैग को क्लोज कर दूंगा। ये चीज क्लियर हो गई। बस केवल पहले इतना ही लिख के देखते हैं कि क्या होता है, राइट। रन किया, देखो यहाँ पर इमेज आ गई, ये देखिए, इज इट विजिबल और नॉट, राइट। आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर हमारी इमेज आ गई है, ठीक है। तो ये हम लोगों के यहाँ पर क्या दिख रही है? इमेज दिख रही है। लेकिन ये इमेज पूरी साइज, जितना इसका साइज होगा उतना दिखाएगा हमें। आपने कहा कि नहीं सर इमेज हमें जो है अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो इसके लिए यूज करेंगे विड्थ इक्वल टू, सपोज मैंने दे दिया 100, ठीक है, और हाइट इक्वल टू सपोज मैंने किया 120, राइट। तो अब देखते हैं कि इमेज के साइज में कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ये देखिए इमेज ने अपना साइज जो हमने यहाँ पर वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। ये चीज क्लियर हुई आपको, राइट। तो इस तरीके से HTML के अंदर इमेज टैग को यूज किया जाता है, राइट। तो आप लोग क्या काम करेंगे, एक अपना रिज्यूमे बनाएंगे, एक बायोडाटा बनाएंगे जिसमें आप हेडिंग टैग का यूज करेंगे। ऊपर टाइटल में आएगा रिज्यूम, आप ऊपर हेडिंग दे देंगे रिज्यूम, देन योर नेम, राइट। उसके बाद जो है आप बैकग्राउंड कलर, उसमें टेक्स्ट का कलर चेंज करके देखेंगे, उसमें जो है ये हेडिंग का यूज करके देखेंगे और अपनी फोटो लेके आएंगे।
राइट, ठीक है, अपनी फोटो को लेके आएंगे और उसको पासपोर्ट साइज की बना के लेके आएंगे। बाकी इमेज टैग के साथ और क्या एट्रीब्यूट यूज होते हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज आप इन टैग को कंप्लीट करेंगे। जो आपको समझ में ना आए आप कमेंट कीजिए और मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, राइट। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप ये केस सेंसिटिव तो आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप इंप्लीमेंट कीजिए इसको।